हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से। आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, बस अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाह रही हूँ। मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी, उसका नाम मैं नहीं लूँगी। तो जब उसकी शादी हुई तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, मतलब मैं उसके दुख को जब उसने मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो मुझे मतलब अंदर से बहुत ही दुख का अनुभव हुआ। तो मैं उसके दुख को अपने शब्दों में व्यक्त करने जा रही हूँ। ये मेरी फीलिंग्स थी जब उसने मुझे बताया और मैंने वो सब फील करा। मैंने कुछ उसके दुख को अपने शब्दों में व्यक्त करा है और मुझे लगता है खाली उसी के घर की नहीं, कितने लोगों के घरों की ये कहानी होती है। तो अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। खाली मैं अपने विचार, जो उसने कहानी कही थी मुझसे, अपने शब्दों में उन विचारों को व्यक्त कर रही हूँ। इतना आसान नहीं है रोज रोज मायके के चक्कर लगाना। इतना आसान नहीं है रोज रोज मायके के चक्कर लगाना। जितना लोग सोचते हैं कुछ मजबूरियां, अकेली माँ की जिम्मेदारियां मेरे कदम रोकते हैं। कुछ मजबूरियां, अकेली माँ की जिम्मेदारियां मेरे कदम रोकते हैं। अजनबी शहर में अनजान लोगों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल होता है। अजनबी शहर में अनजान लोगों के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल होता है। बस कुछ ही हैं वहाँ अपने, बस कुछ ही हैं वहाँ अपने, जिनसे फिर दिल छुड़ाना मुश्किल होता है, जिनसे फिर दिल छुड़ाना मुश्किल होता है। वैसे तो कोई खास वजह नहीं थी एक छोटे से खूबसूरत शहर को छोड़ने की। वैसे तो कोई खास वजह नहीं थी एक छोटे से खूबसूरत शहर को छोड़ने की। वहाँ सब कुछ अपना सा था, वहाँ सब कुछ अपना सा था। अपना परिवार बसाने के मोह माया में हम इस अजनबी शहर में किराएदार से बैठे हैं। हम इस अजनबी शहर में किराएदार से बैठे हैं। कभी बेटी, कभी माँ, तो कभी बहू बनकर लड़की ससुराल में हर फर्ज निभाती है। कभी बेटी, कभी माँ और कभी बहू बनकर लड़की ससुराल में हर फर्ज निभाती है। पर फिर भी ससुराल में रिश्तेदारों द्वारा उसकी कमियां ही सुनाई जाती हैं। पर फिर भी ससुराल में रिश्तेदारों द्वारा उसकी कमियां ही सुनाई जाती हैं। मायके और ससुराल को क्यों रिश्तेदारों द्वारा भेदभाव से देखा जाता है? मायके और ससुराल को क्यों रिश्तेदारों द्वारा भेदभाव से देखा जाता है, जबकि लड़की दिल से दोनों जिम्मेदारियों को निभाती है, जबकि लड़की दिल से दोनों जिम्मेदारियों को निभाती है। जिसका मायका प्रेम भाव से पूर्ण हरा भरा हो, जिसका मायका प्रेम भाव से पूर्ण हरा भरा हो, अगर दूसरी जगह प्यार ना मिले तो उसे सच में एडजस्ट करने में परेशानी ही नजर आती है। सच में उसे वहाँ एडजस्ट करने में परेशानी ही नजर आती है। बेटी और बहू को क्यों बराबर प्यार नहीं मिलता? बेटी और बहू को क्यों बराबर प्यार नहीं मिलता? बेटी अगर घर आए तो घर स्वर्ग बनाती है। बेटी अगर घर आए तो घर स्वर्ग बनाती है और बहू अगर मायके जाए तो ससुराल वालों के दिलों को जलाती है। और बहू अगर मायके जाए तो ससुराल वालों के दिलों को जलाती है। किसी छोटे से प्यारे से शहर की लड़की अगर किसी घर की बहू बने, किसी छोटे से प्यारे से शहर की लड़की अगर बहू बने तो घर की तो पूरी नैया ही पार हो जाती है। तो घर की तो पूरी नैया ही पार हो जाती है। एक थोड़े से शब्द और, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार माता पिता की संपत्ति पर बेटी का भी पूर्ण अधिकार होता है। वो चाहे तो अपने माता पिता से संपत्ति मांग सकती है। तो क्या ये नियम नहीं बदला जा सकता? अगर बेटा ना दे सके माँ बाप का कर्ज, अगर बेटा ना दे सके माँ बाप का कर्ज,
तो उनकी सेवा करने का अधिकार बेटी और दामाद का माना जाना चाहिए। तो उनकी सेवा करने का अधिकार बेटी और दामाद का माना चाहिए। धन्यवाद।